थोड़ा जल्दी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। और टाइम है सुबह का, तो अभी सुबह के 11:30 बजे हैं। तो बस लंच की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, बाकी काम तो सारे खत्म हो चुके हैं। लंच की तैयारी भी मेरी हो चुकी है और आज मैं बनाने वाली हूँ मावे के लड्डू। तो उसकी भी आधी तैयारी हो चुकी है, मतलब मावा मैं बना के रख चुकी हूँ, बाकी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए मैंने आगे जो काम करना था उसका वो मैंने नहीं किया है, वहीं का वहीं रुका हुआ है। मावा भून के मैंने रख दिया है। और तो पहले मैं छौंक दूंगी सब्जी, उसके बाद बनाऊंगी लड्डू। तो इधर देखिए बाबू छोटा क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाबू छोटा जाते हैं ट्यूशन शाम को और छुट्टियां चली रही हैं। तो ये देखिए ये कर क्या रही हैं दोनों, और नहा के आ चुकी हैं दोनों, लेकिन बाल मैंने अभी नहीं काटे हैं दोनों के। और ये कहती हैं कि जब हम ट्यूशन जाते हैं शाम को तो शाम तक बाल खराब हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा लेट ही कटवाती हैं। अब 1-2 बजे के करीब कटवाएंगी, तब तक खराब नहीं होते हैं, वरना ट्यूशन जाती हैं सब निकल जाते हैं तब तक। काजल वाजल भी अजीब सा हो जाता है पूरा, पता चलता है कई बार तो एक आंख में रहता है, एक आंख का गायब हो जाता है। तो ये देखिए कर क्या रही है दोनों। क्या कर रहे हो आप दोनों? कुछ खाया नहीं छोटा? कुछ खाया नहीं है? ऐसे करते हो हेलो, ऐसे हाथ करके हेलो हेलो, ऐसे क्यों करते हो डोलू से बन के। और ये देखो ये बना रही है डॉल, पूरा डब्बा भरा हुआ है डॉल बना बना के। डॉल है क्या है ये, दिखाओ बाबू। अभी तैयार हो रही है, अभी दिखा रही है तैयार करके। जल्दी दिखाओ भी जल्दी। ये देखो पूरा ये भरा हुआ है डब्बा सा इनके कपड़ों से और डॉल से। ये बनाने में लगी रहती है जब टाइम मिलता है। और एक एक चीज बनाने में कितना टाइम लगता है, दिखाओ। ये बाल भी हैं अलग से। ये इसकी दिखाओ। क्या क्या है ये? इसके बाल है। इसकी दूसरी ड्रेस दिखाओ। नहीं बस यही दिखा दो, बहुत सारी है दिखाने के लिए। तो एक फूल भी पीछे से दिखाओ, पीछे से। चलो पढ़ने का कब आएगा नंबर, दिखाओ जल्दी। दिखाओ जल्दी, पढ़ने का नंबर ले लो थोड़ा जल्दी। ये देखो बस एक और। ये देखो ये बनाने में जाता है इनका टाइम ज्यादातर, पढ़ाई से जो मिलता है इनको टाइम बचा कुचा इनमें चला जाता है सब। चलो करके इनको रख दो और पढ़ लो। चलो चलो हम चलते हैं किचन में और करते हैं आगे का काम शुरू, क्योंकि मेरा कई दिनों से मन हो रहा था लड्डू बनाने का। मतलब मेरा क्या, बच्चों का भी मन था, हस्बैंड का भी मन हो रहा था कि काफ़ी दिनों से कुछ मीठा नहीं बनाया है। तो ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने मावा तो फूंक लिया है, मतलब मावा बना लिया है। फूकना भी बोलते हैं हमारे यहाँ, मावा फूंक लिया है, तो इसलिए ऐसे ही निकल रहा है मुँह से। तो ये देखो ये कितना दूध था मुझे ऐसे तो अंदाजा नहीं है, मैंने तोल के तो लिया नहीं है दूध, अंदाजे से ही ले लिया था, जो मेरे पास रखा हुआ था उसी में से ले लिया था। तो कितना दूध होगा, करीब 1.5-2 किलो दूध तो होगा। 1.5 किलो दूध तो 1.5-2 किलो दूध होगा, या 2 किलो के आसपास का दूध होगा। तो ये मावा बना के रख लिया मैंने। और अब आगे की तैयारी करती हूँ, क्योंकि अभी मुझे बूरा मेरे पास है नहीं। बूरा ज्यादातर मैं अपने पास ही मतलब खुद ही पीसती हूँ बूरा चीनी से, क्योंकि वो ज्यादा सही रहती है। उसमें पता तो रहता है हमें कि चीनी साफ है या मतलब कैसी है। और जो बूरा पिसी हुई आती है, पिसी हुई चीनी जो मार्केट से आती है, उसका तो पता ही नहीं रहता है कि मतलब कैसी है
कितने टाइम पहले की बनी हुई है। ये कम से कम चीनी में हमें ये तो पता चल जाएगा कि चीनी साफ है। तो बस मैं ज़्यादातर ये घर पे ही बनाती हूँ, पिसी हुई चीनी। और गोला वगैरह मुझे करना है, ये नारियल जो होता है सूखा वाला, ये सूखा वाला जो नारियल होता है ये करूँगी मैं। मतलब इसको कसना है बारीक, मतलब बरूदा करना है इसका, तो वो भी मैं कर लूँगी। और कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलाऊंगी नहीं, सिंपल ये 3-4 चीज़ें डालकर ही बनाऊंगी। तो चलो मैं कर लेती हूँ बस तैयारी शुरू आगे। तो पहले मैं सब्जी बना लेती हूँ, सब्जी छोंक देती हूँ, इधर सब्जी बनती रहेगी, टाइम लगेगा क्योंकि मैं बना रही हूँ। ये देखो तैयारी पूरी है इसकी भी। ये चने की दाल भिगो के रखी है, मैं बना रही हूँ लौकी और चने की दाल। इसमें लौकी कटा हुआ है और ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्च चॉप करके रखा हुआ है और उसमें भी टमाटर है। तो पहले मैं सब्जी छोंक दूँगी क्योंकि इसमें लगेगा टाइम। और चाय मैंने बना के फ्रिज में रख दी है ताकि इतनी ठंडी हो जाए। और आटा मल के रख दिया है, थोड़े से बनाऊंगी चावल अपने लिए, तो वो मैं थोड़ा भिगो के रख दूँगी ताकि जल्दी बन जाते हैं। तो चलो अब मैं जल्दी से छोंक दूँ पहले सब्जी। सब्जी छौंकने की कर दी है मैंने तैयारी शुरू। और मैं मसाले, टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखे हैं, मैं मसाले उसी में डाल देती हूँ। कभी कभी जब जल्दी में हो रहा होता है काम, मतलब जब काम की जल्दी हो रही होती है। और काम की जब जल्दी हो रही होती है तो जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि अगर कोई काम आपका लेट हो रहा है तो और काम लेट होते चले जाते हैं। तो वैसे ही मेरे साथ यहाँ पर हुआ है कि जब मैं मतलब थोड़ा जल्दी, मुझे ये है कि मैं जल्दी सब्जी छौंक दूँ, उसके बाद मुझे लड्डू बनाने हैं। तो मसालदानी में हल्दी ख़त्म हो चुकी थी, तो पहले मैंने हल्दी निकाली है और हल्दी मैं डब्बे में करके रख लेती हूँ। लेकिन जब जैसे बच जाती है जो थोड़ी बहुत, कोई भी सामान जैसे बच जाता है तो फिर वो मैं पन्नी में करके रख देती हूँ, ऐसी की ऐसी रबड़ डाल के उसमें, ताकि गिरे ना। और कुकर गर्म हो चुका है तो मैंने कर दी है बस सब्जी छौंकने की तैयारी। मतलब तेल डाल दिया है, तैयारी तो काफ़ी देर की कर चुकी हूँ मैं। मतलब तेल डाल दिया है, कुकर गर्म हो चुका है अच्छे से। और जब ज़्यादा गर्म हो जाता है कुकर या बर्तन कोई भी, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तेल मतलब गर्म होने में। तो मैंने यहाँ डाल दिया है जीरा मतलब डालते ही भुन चुका है। और मैं डाल दूँगी यहाँ पर हींग। तो कभी हींग मैं छौंकने में डाल देती हूँ और कभी डाल देती हूँ मैं बाद में, मतलब बाद में जब मसाले वगैरह डालती हूँ। और हींग डाल चुकी हूँ तो फिर बस मैं डाल दिया मैंने प्याज, और प्याज भुन चुकी है, मतलब भुन जाएगी जल्दी, भुन चुकी है कह रही हूँ, अभी भुन रही है प्याज। और तो मैं डाल दूँगी टमाटर और हरी मिर्च। और टमाटर मैंने थोड़े ज़्यादा चॉप करके रखे हैं, मतलब थोड़े ज़्यादा टमाटर डाल रही हूँ मैं सब्ज़ी में। और हरी मिर्च और टमाटर थोड़ा अच्छी बनती है सब्ज़ी। और आजकल क्या हो रहा है वैसे टमाटर का, कि जब गर्मियाँ होती हैं ज़्यादा तो टमाटर भी ख़राब निकलने लगते हैं। जब लेके आते हैं बाहर से तो मतलब ऐसे लगते हैं जैसे फ्रेश हैं, मतलब बिल्कुल फ्रेश लगेंगे, ताज़ा लगेंगे, मतलब होते भी हैं और अंदर से। लेकिन जब हम काटते हैं तो वो मतलब इतना पानी सा निकलता है उसके अंदर से, स्मेल भी आती है सड़े हुए टमाटर की, जैसे सड़ा हुआ होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब पका हुआ हो अच्छे से, मतलब पिलपिले जैसे होते हैं पके हुए तभी वो ख़राब निकलें। तो मतलब कच्चा भी होता है कई बार, तो वो भी ख़राब निकल जाता है अंदर से, और इतना सब पानी से निकलेगा उसमें से, ख़राब से निकलते हैं आजकल टमाटर। पता नहीं मतलब हमारे यहाँ ही आ रहे हैं या आप भी बताइएगा ज़रूर ये बात मुझे कि मतलब टमाटर आप लोगों के यहाँ भी ऐसे ही आ रहे हैं क्या। तो मसाले, मतलब टमाटर डाल दिए थे मैंने, टमाटर में ही डाल दिए थे मसाले डाले थे मैंने, हल्दी डाली थी और थोड़ी सी डाली थी कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा नहीं, स्वाद अनुसार डाला था नमक, और थोड़ा सा डाल दिया था सूखा धनिया। और आजकल मेरा घर का बना हुआ मसाला भी ख़त्म हो रखा है, उसको बनाने के लिए भी मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है बिल्कुल भी। तो बस जब मैंने मसाले तो टमाटर में डाल दिए थे और मसाले जब भून चुके थे हमारे अच्छे से, तो मैंने डाल दी थी उसी में चने की दाल, उसको अच्छे से भून के फ्राई करके थोड़ा सा, बस फिर उसमें डाल दिया लौकी, और पानी नहीं डाला एक बूंद भी। और लौकी डाल के फिर उसको मिक्स करके अच्छे से और कुकर कर दिया है बंद। तो लौकी गलने में और चने की दाल गलने में थोड़ा लगता है टाइम, तो इसीलिए मैंने सब्ज़ी पहले ही छौंक दी थी। और इतने में अब कर लूँगी लड्डू बनाने की तैयारी। तो पहले मैं पीस लूँगी चीनी, मतलब मुझे क्योंकि बूरा बनानी है, तो ये भी चीनी भी मैंने ऐसी करके रखी हुई है। तो अब उसको भी खिला दिया है मैंने, पहले उसी को यूज़ करती हूँ मैं, जो मतलब अलग से रख देती हूँ पन्नी में। तो बस मैं अब चीनी पीस लूँगी पहले, और चीनी पीस मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसी पीसी है चीनी। बिल्कुल वाइट है ना, मार्केट
से आप लेके आओ, इस तरह मिलती नहीं है बिल्कुल वाइट, बिल्कुल साफ है, कुछ भी नहीं है इसमें। और चीनी पीस चुकी है, तो चीनी मैंने प्लेट में कर ली है। उसी जार में मैं गोला पीस लूँगी। अब गोला मतलब नारियल होता है, ये सूखा नारियल। तो ये वाला जो मैंने काटा है, ये पानी वाला नारियल लेके आए थे हम, जिसमें पानी निकलता है। कच्चा वाला नारियल जो होता है वो वाला लेके आए थे, लेकिन ये उसमें सूखा हुआ निकला था, जो मतलब थोड़ा सा ही कच्चा था, बस हल्का सा। बाकी मतलब बिल्कुल सूखा ऐसे नहीं था जैसे सूखे वाले नारियल आते हैं, लेकिन ज़्यादा सूखा था, ऐसा भी नहीं था। कच्चे वाले जो आते हैं वो कच्चे अलग ही होते हैं, तो ये ऐसे खाया नहीं जाता। तो हमने फिर फ्रिज में रख दिया था ऐसे ही, कि जब लड्डू वगैरह कुछ बनाऊंगी तो उसमें नारियल फिर ये वाला यूज़ कर लूँगी मैं। तो ये बूरा मैं थोड़ी सी डब्बी में करके रख रही हूँ, क्योंकि छोटा बाबू कई बार क्या होता है कि चावल जैसे मैं बनाती हूँ दाल के या किसी भी चीज़ के साथ चावल बनाती हूँ, तो कभी कभी वो मांगती हैं बूरा, कि मतलब थोड़ी सी बूरा डाल दो। तो मार्केट से तो मैं मंगाती नहीं हूँ, जब कोई चीज़ बनाती हूँ मैं तभी मैं पीस के रख लेती हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा भी नहीं रखती हूँ कि फिर ज़्यादा में भी स्मेल हो जाती है, तो मैं ज़्यादा भी नहीं रखती हूँ। तो बस वो वाला जो नारियल था वही मैंने फिर आज यूज़ कर लिया है। काफ़ी टाइम बाद नंबर आया है, वरना कई दिनों से मैं सोच ही रही थी कि बनाऊंगी, बस बनाने का नंबर आ नहीं रहा था। और मन तो मेरा अभी भी कर रहा था, लेकिन आज इसमें डबल चीज़ें हैं। मतलब एक तो मन कर रहा था हमारा लड्डू बनाने का, खाने का, मतलब बनाने का तो मन किसका करेगा, खाने का मन ही करता है। तो एक तो मन कर रहा था मतलब लड्डू खाने का, कुछ मीठा खाने का। कई दिनों से कुछ मतलब मीठा मैंने ऐसा बनाया नहीं था। मैं सोचती हूँ थोड़ा सा कि मतलब कम मीठा खाया जाए तो ही ठीक है। और लेकिन क्योंकि देखो एक तो मेरा मतलब थायराइड है, थायराइड की वजह से वेट बढ़ता रहता है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल करके रखती हूँ मैं। और दूसरा फिर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, तो उस समय बहुत याद आता ही है ये सब चीज़ें, खाया पिया बहुत याद आता है। तो तब तो हम ये सोच लेते हैं कि ये नहीं खाएंगे और वो नहीं खाएंगे, जो चीज़ें वेट बढ़ाने वाली होती हैं, जब बहुत याद आता है एक्सरसाइज करते समय। तो मैं यहाँ पे ये खलाल दिया है मैंने इसमें से, मतलब जो मैंने मावा भुना था, खोआ, वो निकाल दिया मैंने प्लेट में, और कढ़ाई में से सारा छुटा लिया है चम्मच से, सारा छुट गया है। तो मैं इसी प्लेट में मिक्स करके तब बनाऊंगी। और थोड़ी से मैंने बादाम पीस लिए थे, थोड़े से ही पीसे थे क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, बहुत थोड़े से, और थोड़े से पीस लिए थे मखाने। और वो वाला नारियल तो पीसा ही था जो मैंने बताया आपको कि वो सूखा निकल गया था। और दूसरा और नारियल आधा और रखा हुआ था मेरे पास, वो और मैंने पीस लिया था, मतलब बरूदा बना लिया था उसमें ग्राइंडर में ही। क्योंकि ऐसे हाथ से कसते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है उसमें, और फिर हाथ वाथ छिलने का ज़्यादा डर रहता है, मेहनत तो देखी भी जाए। तो यहाँ मैंने इसको कर लिया है मिक्स। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी इसमें बूरा कम ना रह जाए, तो मैं छोटा को बुलाया है मैंने, क्योंकि हाथ मेरे उसमें ही हो रहे हैं जो मैंने मिक्स किया है मावे वगैरह में। तो मैं सोच रही हूँ कि हाथ क्या धुलूँ, फिर हाथ धुलूँगी फिर पहुँचूँगी। और गीला अगर ना लगे ऐसी चीज़ों में तो ये थोड़े लंबे टाइम चल जाती हैं ऐसी चीज़ें, अगर पानी वगैरह का हाथ ना लगे। तो बस मैंने छोटा को बुला लिया है, उसने डाल दिया 2 चम्मच बूरा और इसमें, और बाकी मैं ढक के रख दूँगी। तो बस मैं कर लूँगी इसको मिक्स अच्छे से, और फिर करती हूँ लड्डू बनाने शुरू। और दूसरा कारण ये है कि हम लोगों को जाना है बाहर घूमने के लिए, क्योंकि बाबू छोटा रोज़ बोलती हैं कि चलो पापा और चलो मम्मा बाहर घुमा के ले आओ, क्योंकि समर वैकेशन चल रहे हैं और फिर अब थोड़े दिनों की छुट्टियां ही बची हैं, बस ख़त्म होने वाली हैं। तो एक तो हस्बैंड को तो टाइम नहीं मिलता बिल्कुल भी, सबसे पहला कारण तो यही है। और दूसरा कारण ये है कि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल मन नहीं करता कहीं भी जाने का। तो लेकिन जब बच्चे रोज़ बोल रहे हैं तो फिर मतलब हम लोगों ने फिर डिसाइड किया कि 2-3 दिन का कर लेते हैं प्लान कहीं जाने का, और 2-3 दिन इनको घुमा के ले आते हैं ताकि ये भी खुश हो जाएं, बच्चे भी। तो इसीलिए लड्डू भी बना लिए हैं आज मैंने, क्योंकि जाएंगे तो फिर लेके भी जाएंगे, बड़ा मज़ा आता है बाहर खाने में ये सब चीज़ें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, लड्डू हमारे बन चुके हैं, और मैं इन्हें रख रही हूँ फ्रिज में, रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तो ये सेट हो जाएंगे। क्योंकि मावा है इसमें और गर्मी का टाइम है, तो थोड़े इसलिए ऐसे हो रहे हैं, थोड़े पिघले से हो रहे हैं अभी। तो थोड़ी देर फ्रिज में रखने के बाद ही सेट हो जाएंगे। बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर कि लड्डू कैसे बने।
तो लड्डू बन के तैयार हो चुके हैं और अब मैं कर लूँगी स्लिप साफ़ यहाँ से, क्योंकि ऐसी चीज़ें बनाओ एक तो बर्तन बहुत फैलते हैं और किचन में पूरा फैला फैला हो जाता है। तो मैंने यहाँ थोड़ा सा पानी डाल के तब साफ़ कर दिया है, वरना चींटी वगैरह आने लग जाती हैं। और आ जाइए फ्रेंड्स, खा लीजिए आप भी लड्डू। लड्डू हमारे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं और ठंडे भी हो चुके हैं। तो बाबू छोटा को तो मैं टेस्ट करा चुकी थी, क्योंकि मुझे भी बहुत रहता है ऐसे, अगर कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं बहुत जल्दी टेस्ट कराती हूँ बच्चों को। और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा रहता है कि कोई भी चीज़ बनाए तो उन्हें ये लगता है पता नहीं कैसी बनी होगी। तो यहाँ बाबू छोटा दे रही है नंबर के, लड्डू के नंबर दे रही हैं कि 10 में से मतलब कौन कितने देगा। और फ्रेंड्स, आगे जो वीडियो आने वाले हैं वो घूमने के आएंगे, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और फुल एंजॉय कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं भी यहाँ टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसे बने हैं लड्डू, और खा लीजिए आप भी, आ जाइए। तो क्योंकि जब मैं बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कुछ भी, मतलब मीठा, कोई भी मीठी चीज़ बनाती हूँ तो मुझे तुरंत खाने का मन नहीं करता, बाद में मन करता है। और यहाँ भी मैं इसलिए खा रही हूँ, अभी भी मन नहीं था मेरा इतना। बाबू छोटा कर रही थी जिद कि आप भी खा के तो देखो मम्मा। तो यहाँ छोटा पूछ रही थी मुझसे कि कैसे बनाए लड्डू, मतलब छोटा ऐसे पूछ रही थी जैसे छोटा नहीं बनाए। तो बस थोड़ा छोटा को बता रही हूँ मैं कि कैसे लग रहे हैं लड्डू, कैसे बने हैं। और वाकई टेस्टी बने थे लड्डू, ऐसे नहीं है कि मैंने बनाए मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ, वाकई टेस्टी बने थे। तो कभी कभी अच्छे लगते हैं, मीठा बनाओ और खाओ तो अच्छा लगता है। और यहाँ छोटा लेट रही थी बार बार मेरे पेट पर। होता है ना, बच्चे कई बार ऐसे गिरने लग जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि कहाँ गिर रहे हैं कहाँ नहीं। तो मेरे पेट पर गिर रही थी, तो मैं बोल रही थी छोटा से कि मैंने अभी अभी खाना खाया है। तो दोनों इशारे कर करके पूछ रही हैं कि यहाँ तक खाया है, यहाँ तक खाया है। तो मैं बता रही हूँ कि कहाँ तक खाया है। तो बस यही चल रही है हम लोगों की मस्ती यहाँ पर तीनों की। तो हम लोगों की मस्ती तो चलती रहेगी, और थोड़ा सा मैं करूँगी आराम, और ब्लॉग का करूँगी यहीं एंड। मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और बाय बाय।